नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मानसून अपडेट। 4 दिन बने रहेंगे बारिश के आसार। उत्तरी हरियाणा में ज्यादा है संभावना। अरब सागर से नमी वाली मानसूनी हवाओं के प्रभाव तथा वातावरण में नमी की अधिकता से हरियाणा राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई है, मगर अब मौसम परिवर्तनशील रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून टार्फ अब भी जैसलमेर, कोटा, गुना, दामोह से होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। अरब सागर की ओर से नमी वाली हवाओं से हरियाणा राज्य में अगले 3 दिनों यानी 15 से 17 जुलाई में भी मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील तथा कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान उत्तर हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। इससे पहले भी उत्तरी हरियाणा में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है। हरियाणा पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी। 71,763 पदों पर होगा चुनाव। 78,000 ईवीएम पहुंची। हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां तेजी पकड़ रही हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से 22 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। यह सूचियां 16 मई 2022 तक की विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को पंचायतों के वार्डों में बांटकर तैयार की गई है। मतदाता सूचियों के प्रकाशन में आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव का शेड्यूल घोषित किया जा सकता है। इस तरह पंचायत चुनाव सितंबर में संभव है। राज्य में पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराने की तैयारी की जा रही है। पंच और सरपंच के चुनाव एक साथ तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायतों के 71,763 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। प्रति 1,000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनेगा। इस बार के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा। महिलाओं को चुनाव में 50% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान जरूर लागू रहेगा। बूस्टर डोज लगाने के लिए हरियाणा में सरकारी कार्यालयों, स्कूल व कॉलेजों में लगेंगे स्पेशल कैंप। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देश भर में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 12 वर्ष और इससे ऊपर के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा में अगले 75 दिनों तक विशेष वैक्सीन कैंप लगाकर लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा सचिवालय परिसर और दूसरे तमाम सरकारी कार्यालयों में जहाँ भी आवश्यकता होगी वहां विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं। स्कूल और कॉलेजों में भी इसी प्रकार के कैंप लगाने के निर्देश मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दे दिए हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हरियाणा में हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का ये सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त होगा। बाग लगाने वाले किसानों के लिए सरकार ने बढ़ाया अनुदान। प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने बागवानी विभाग की ओर से किसानों को दिए जाने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब धान को छोड़कर बाग लगाने वाले किसानों को विभाग की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सरकार ने बाग लगाने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले 6 मीटर बाई 6 मीटर की दूरी पर अमरूद का बाग लगाने पर 7,660 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान 3 वर्षों में दिया जाता था। अब उसे बढ़ाकर 43,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। जिला बागवानी अधिकारी बहादुरगढ़ डॉक्टर रामस्वरूप पूनिया ने बताया कि इसी प्रकार 6 मीटर बाई 6 मीटर की दूरी पर आम, नींबू प्रजाति, अनार, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, बब्बू गोसा व ड्रैगन फ्रूट लगाने वाले किसानों को भी इसी प्रकार अनुदान दिया जाएगा। जो किसान 6 मीटर बाई 7 मीटर की दूरी पर बेर, चीकू, लीची, आंवला व अन्य पौधों का बाग लगाते हैं तो उन्हें 25,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान 3 वर्षों में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसान बागों में मचान विधि अपनाते हैं तो उन्हें 70,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान अलग से दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों के लिए बाग लगाने का सही समय है। ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और संबंधित उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर पूरी जानकारी अवश्य लें। बहादुरगढ़ व बादली के लिए उद्यान विभाग की अधिकारी नीतू यादव के मोबाइल नंबर 89 015 44 514 पर संपर्क किया जा सकता है। अग्निपथ के तहत 28 नवंबर से होगी खुली भर्ती। युवाओं को 1 से 30 अगस्त तक करना होगा आवेदन। रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत उम्मीदवार होंगे शामिल। हरियाणा के जिला रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में 4 जिलों के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक सेना की खुली भर्ती आयोजित की जाएगी। खुली भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को 1 से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सेना भर्ती जिला रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत के युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी। स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती रैली संयोजक कर्नल आनंद सागले ने बताया कि भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपना नाम सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 30 अगस्त के बाद बंद कर दी जाएगी। ऐसे युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ है और उन्होंने 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है, वे युवा अग्निपथ योजना के तहत सेना में खुली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 512 नए मरीज मिले, 295 ठीक हुए, 2 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान जिला बुलेटिनों के मुताबिक कोरोना के 512 नए मरीज मिले हैं, वहीं 295 ठीक हुए। पंचकुला और यमुनानगर जिले में एक एक मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,21,485 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,08,948 ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,747 की मौत हो चुकी है और इस समय 1,790 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा के विधायकों को धमकी भरे फोन मामले में मिला बड़ा फीडबैक, निकला पाकिस्तान कनेक्शन। हरियाणा के 6 विधायकों को धमकी भरे फोन कॉल किए जाने के मामले में बड़ा फीडबैक मिलता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले में अब पाकिस्तान कनेक्शन निकल कर आ रहा है। 4 विधायकों को दुबई के फोन नंबर से पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल किए गए हैं। इससे माना जा रहा है कि इस तरह के फोन कॉल का असली मकसद डर का माहौल पैदा करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज जहां लगातार पुलिस अधिकारियों की बैठकें लेकर पूरे मामले की तह में पहुंचने का दबाव बनाए हुए हैं, वहीं हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को केंद्र सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की मदद की जरूरत पड़ गई है। विधायकों की समस्त कॉल चूंकि विदेश के नंबर से आई है, इसलिए केंद्र सरकार के सहयोग के बिना उनकी सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधना मुश्किल है। सरकार का ऐलान, वापस करनी होगी 11वीं किस्त, चेक करें कहीं आपका नाम तो नहीं है लिस्ट में। यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। अभी तक सरकार 11 किस्तें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भेज चुकी है। सरकार ने अवैध लाभार्थियों को नोटिस भेजना और रिकवरी करना आरंभ कर दिया है। सरकार ने आपको नोटिस भेजा है या नहीं, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद ही आपकी 12वीं किस्त आएगी। यदि आप इस सरकारी स्कीम के पात्र नहीं है और आपने इस स्कीम के तहत आर्थिक लाभ उठाया है तो आपको पैसे लौटाने होंगे। मालूम हो कि किसानों को 12वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी अपडेट करवाना होगा। जिन किसानों के खाते में योजना की 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वह आसानी से पीएम किसान पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे रिफंड करना है या फिर नहीं। 3 दिन बाद महंगी हो जाएंगी ये रोज की जरूरत की चीजें, देखिए लिस्ट। घर में प्रयोग होने वाली कुछ जरूरी चीजों पर अब जीएसटी लगने वाला है। पिछले दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजों यानी जीएसटी लगा दिया गया है जो पहले इसके दायरे से बाहर थी। वहीं कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर में बढ़ोतरी भी की गई है, जिससे अब घर खर्च बढ़ने वाला है। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई से कई चीजों पर एक साथ जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड यानी डिब्बाबंद फूड से लेकर होटल के रूम, आटा, चावल, दाल, दलहन आदि पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी लागू होने से पैक्ड दही, बटर, लस्सी, छाछ, श्रीखंड और गुड़ जैसी चीजों के दाम 1 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट की माने तो 200 रुपए के फूड पैक्ड पर 15 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी जो चीजें अब तक 200 रुपए में उपलब्ध हैं उनकी कीमत 215 रुपए होने वाली है। चेकबुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। होटलों के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था। वहीं एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाला जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% हो जाएगा। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्वर्स आदि पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। फिलहाल इन पर 12% जीएसटी लग रहा है। S-400 डील के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में यूएस कड़े, अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट। सांसद बोले चीन से लोहा ले रहे भारत का समर्थन करना जरूरी। अमेरिकी संसद ने भारत को उन प्रतिबंधों से छूट दिए जाने का समर्थन किया जो रूस से S-400 डील के बाद लगाए गए हैं। संसद का कहना है कि चीन के साथ लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। यह संशोधन गुरुवार को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हुआ है। इस दौरान संसद में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर चर्चा की जा रही थी। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल खरीदने की डील साइन की। इसके तहत $5 अरब में भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट मिलनी थी। उम्मीद है कि अप्रैल 2023 तक 500 यूनिट की पूरी तरह डिलीवरी हो जाएगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। अमेरिका S-400 की खरीदी पर हमेशा विरोध करता आ रहा है और इस सिस्टम को खरीदने वाले देशों पर वो पाबंदी लगा देता है। अमेरिका ने 2020 में तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।